स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि पर आधारित है। क्या वृश्चिक राशि और मादा बिच्छू में प्रतीकात्मक समानता है? और क्या वृश्चिक राशि वाले भी अपने ही परिवार द्वारा मानसिक, भावात्मक और आत्मिक रूप से खा लिए जाते हैं? स्कॉर्पियो, though a water sign, burns like fire. Its ruler is Mars, the planet of battle, courage, sacrifice, and inner strength. Scorpio give selflessly. They burn for their family, fight for them, even lose their own identity. And when they emptied, exhausted and broken, it is often their own family that finishes them off just like baby scorpions. Scorpio, you were born Scorpio, but you must die and rise again through fire. प्रकृति में एक विचित्र सत्य है। मादा बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे उसके शरीर को खाकर जीवित रहते हैं और अंत में वो मादा मर जाती है। ये सिर्फ एक जीव विज्ञान का तथ्य नहीं है, ये एक गहरा प्रतीक है। और जब हम इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि पर लागू करते हैं तो ये सवाल जन्म लेता है, क्या वृश्चिक वाले भी अपने ही परिवार द्वारा मानसिक, भावात्मक या आत्मिक रूप से खा लिए जाते हैं? वृश्चिक राशि और मादा बिच्छू प्रतीकात्मक समानता। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि होते हुए भी अग्नि की तरह तपाती है। इसका स्वामी मंगल है, जो साहस, युद्ध, बलिदान और आत्मबल का प्रतीक है। वृश्चिक त्याग करता है, वो परिवार के लिए जलता है, लड़ता है और अपनी पहचान तक खो देता है। और जब उसका आत्मिक बल खत्म हो जाता है तो उसके अपने ही उसे मिटा डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिच्छू के बच्चे। वृश्चिक अपने प्रेम से दूसरों को बड़ा करता है पर खुद का अंत कर बैठता है। वृश्चिक अपने प्रेम से खुद को बड़ा करता है पर खुद का अंत कर बैठता है। वृश्चिक और परिवार का भाव ज्योतिषी में देखिए, वृश्चिक चौथे और द्वितीय भाव से शत्रुता रखता है। फोर्थ हाउस माँ, घर, आत्मिक शांति का होता है। सेकंड हाउस परिवार, वाणी, बचपन, खान पान। वृश्चिक चौथे और द्वितीय भाव से शत्रुता रखता है। अच्छा, यदि वृश्चिक की कुंडली में इन भावों से संबंधित ग्रह पीड़ित हों, चंद्रमा, शुक्र या शनि चौथे या दूसरे भाव में शत्रु ग्रहों के साथ हों, फोर्थ हाउस या सेकंड हाउस में अगर ये शत्रु ग्रहों के साथ हो, पर या केतु चतुर्थ में हो, केतु चतुर्थ भाव में हो,
तो ये व्यक्ति को अपने ही परिवार द्वारा तिरस्कृत, छोड़ा हुआ या मानसिक रूप से शोषित बना सकता है। वृश्चिक क्यों अपने परिवार का शिकार बनता है? कारण जानिए। बहुत अधिक देना और खुद को मिटा देना। बहुत अधिक देना और खुद को मिटा देना। वृश्चिक स्वभाव से त्यागी होता है। वो अपनी भावनाएं, इच्छाएं और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को भी परिवार के लिए न्योछावर कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है। वो सबको ताकत देता है पर खुद टूट जाता है। परिवार जब देखता है कि वो सब सह लेता है तो वो उसे बोझ समझने लगता है। परिवार उपयोग की वस्तु मानने लगता है। और एक बात, मौन और दर्द का बोझ। मौन और दर्द का बोझ। वृश्चिक अपने दर्द को बोलता नहीं, वो सब अपने अंदर जमा करता है। माँ की उपेक्षा, पिता का तिरस्कार, भाई बहन की तुलना, अपमान, सब अपने भीतर रखता है। जिसे सब समझते हैं मजबूत, वो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। और एक बात है, भावनात्मक परजीवी रिश्ते। भावनात्मक परजीवी रिश्ते। वृश्चिक के रिश्तेदार और परिवार अक्सर भावनात्मक परजीवी बन जाते हैं। उनकी संवेदना को निचोड़ते हैं। उनका समय, धन और आत्मा तक का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ तक कि वृश्चिक की कमी भी उन्हें चुभती है तो वृश्चिक को गिल्ट ट्रिप में रखते हैं। गिल्ट ट्रिप यानी हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। और एक बात समझिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल यदि पीड़ित हो, चतुर्थ भाव में राहु केतु हो या शनि चंद्र का योग हो, तो व्यक्ति का परिवार उसे समझ ही नहीं पाता, उसकी आत्मा को काटता है और उसे अपने घर में ही पराया बना देता है। आत्मा का संदेश सुनिए। ये क्यों होता है? ये सब कुछ ऐसा क्यों होता है? पारलौकिक दृष्टिकोण से ये पीड़ा आत्मा के विकास का हिस्सा है। तुम जन्म से वृश्चिक हो, मृत्यु भी तुम्हारा रूप है। तुम्हें जलना ही है ताकि नया जन्म हो सके। जब आत्मा पुराने कर्मों से ग्रसित होती है तब जीवन उसे सबसे करीबी लोगों के माध्यम से झकझोरता है। सबसे करीबी लोगों के माध्यम से माँ, पिता, भाई, पति, पत्नी, यही बन जाते हैं उसकी अग्नि परीक्षा। अब वृश्चिक को क्या करना चाहिए? ना कहना सीखिए। ना कहना सीखिए। आप हमेशा सबके लिए बलिदान न दें। कुछ रिश्ते आपकी आत्मा के खिलाफ होते हैं, उनसे दूरी रखें। धर्म और आत्मिक साधना का सहारा लें। धर्म और आत्मिक साधना का सहारा लें। जब परिवार ही शत्रु लगे तब आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ना ही अंतिम शरण होता है। अब ज्योतिषीय उपाय को जानिए। चतुर्थ और द्वितीय भाव की दशा में सावधान रहिए। चतुर्थ और द्वितीय भाव की दशा में सावधान रहिए।
इन भावों में यदि केतु राहु शनि हो तो परिवार से दूरी बनाए रखें, सीमाएं तय करें। मंगल मंत्र, चंद्रमा शांति और केतु का उपचार लाभकारी होता है। कृतज्ञता रखें। और एक बात जानिए, कृतज्ञता रखें लेकिन अंधभक्ति नहीं। परिवार को सम्मान देना ठीक है, पर खुद को मार देना, मिटा देना, ये आत्मघात है। हाँ, वृश्चिक राशि का परिवार कभी कभी उसके लिए मादा बिच्छू के बच्चों जैसा हो सकता है, पर उसका सब कुछ लेकर, जो कि उसका सब कुछ लेकर उसे ही खत्म कर दे। वृश्चिक राशि का परिवार कभी कभी उसके लिए मादा बिच्छू के बच्चों जैसा ही हो सकता है, जो उसका सब कुछ लेकर उसे ही खत्म कर दे। लेकिन यही वृश्चिक का मार्ग है, अंधेरे से प्रकाश की यात्रा, मृत्यु से पुनर्जन्म की ओर। तुम्हें खा लिया, तुम्हें खा लिया, अच्छा है। अब तुम जिंदा नहीं, अब तुम जागृत हो। अब तुम वृश्चिक नहीं, तुम तपस्वी हो, तुम तपस्वी हो। माँ की गोद में सोया था पर नींद कभी आई नहीं। उसके आशीर्वाद में कांटों की चुभन थी, पर मैंने उफ तक जताई नहीं। भाई की हंसी में जलन थी, बहन की बातों में व्यंग। मैं घर का दीपक बनना चाहता था, पर बन गया सिर्फ धुआं और संग। मैंने खुद को रोटी बना दिया और भूख के लिए अपने हिस्से की नींद, अपने हिस्से की चुप्पी सब दे दी। पर जब भी थक कर बैठा, वो मुझे दोष दे गए। जिनके लिए जी रहा था वही मुझे खा गए। मैंने घर को मंदिर माना, खुद को देवता नहीं पुजारी बनाया, पर हर आरती में मेरा नाम मिटा। मुझसे ही मेरी आत्मा चुराई गई। जब उनकी खुशियां टूटी, मैंने खुद को जोड़कर उन्हें संभाला, और जब मैं टूटा सबने मुंह मोड़ लिया। जैसे मैं कोई सामान था जिसकी गारंटी खत्म हो चुकी थी। मैंने रिश्तों को जहर पी कर निभाया, पर उन्होंने उसी विष को मेरे ही खिलाफ कर दिया, मुझे दोषी ठहराया। एक वृश्चिक था मैं, डंक मेरे पास था, पर प्रेम ने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं रोया तो किसी को पता न चल सका। अब जब सब ले चुके हैं मुझसे, अब जब मेरी देह भी नहीं रही, तो जानो मैं मरा नहीं, मैं अब जन्मा हूँ एक तपस्वी बनकर, जिसे अब कोई खा नहीं सकता। मुझे जलाकर राख समझा तुमने, पर मैं अग्नि था, अग्नि हूँ और अग्नि ही रहूंगा। मुझे मेरे ही खा गए, लेकिन उन्होंने मुझे जगा दिया। अब मैं वृश्चिक नहीं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध, तेजस्वी और अजेय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।